हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज आपने जिस वीडियो पर क्लिक किया है, लास्ट तक आप इसे देखेंगे तो कुछ न कुछ ज़रूर सीख करके जाएंगे। चैप्टर वर्क एंड एनर्जी से हम लोग इस क्लास में वर्क के बारे में बात करेंगे, जिसमें इसकी डेफिनीशन, यूनिट्स, फार्मूला, सम फैक्टर एंड सम केसेस। तो हम लोग जान लेते हैं वर्क के बारे में। वर्क का क्या मतलब होता है? काम। किसी भी काम को जब हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसमें कुछ एनर्जी लॉस होती है, तो उसको हम लोग एनर्जी वाले एपिसोड में जानेंगे। उससे पहले हम लोग वर्क को जान लेते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या खड़े हैं, तो आप एक तरीके से काम कर रहे हैं, या सोच रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं। काम किसी भी तरीके से हो सकता है, बैठे बैठे, लेटे लेटे, सोए सोए, हाँ, किसी भी तरीके से काम हो सकता है। पर साइंस की लैंग्वेज में काम कैसे होता है, साइंस की लैंग्वेज में काम कैसे होता है, ये हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में तो हमें तो वही लिखना पड़ेगा भाई। तो उसमें क्या है कि साइंस क्या कहता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स लगाया जाए, जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया जाए और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट या कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे, यानी कि उसके बीच कुछ डिस्टेंस आए, यानी कि कोई फाइनल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कोई डिस्टेंस आए, तो उसमें क्या होता है, वर्क होता है। मतलब कि आप यहाँ से कुछ दूर ट्रैवल किए, आपकी एनर्जी लॉस हुई, आपने कुछ भी किया, तो साइंस की लैंग्वेज में आपने काम आपने किया। और वैसे अगर आप बैठे हुए हैं, फ़ोन चला रहे हैं, या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या फिर आप क्या कहते हैं कुछ और भी काम कर रहे हैं बैठे बैठे या लेटे लेटे, तो साइंस की लैंग्वेज में आपने कुछ काम नहीं किया है। जब तक आप में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, आप कोई अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेंगे, तब तक वर्क नहीं परफॉर्म होगा साइंस की लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। लेट सपोज दो दोस्त हैं, एक का नाम आदि है और एक का नाम आदर्श है। ओके, तो यहाँ पर एक बॉक्स है, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन। तो आदि क्या करता है, इस बॉक्स में बैठ जाता है, और आदर्श इस बॉक्स को क्या करता है, फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में। तो बॉक्स यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, क्योंकि इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, किसके द्वारा, आदर्श के द्वारा। लेट सपोज आदर्श के द्वारा इस बॉक्स पर फोर्स लगाया जा रहा है और ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस डिस्टेंस को या फिर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एस या कैपिटल एस, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। बस जानते रहिए कि डिस्टेंस ट्रेवल होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक क्या हुई, डिस्टेंस ट्रेवल हुई, और क्या अप्लाई हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ। तो ये साइंस की लैंग्वेज में काम परफॉर्म हुआ है। और इसको हम लोग, इसका फॉर्मूला यहीं से हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा कि W वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है F.S। F आपने जाना अभी फोर्स, और S हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस एग्जाम्पल से आपको हमेशा याद रहेगा कि आदर्श ने आदि को ढकेला था, तो उस पर फोर्स उसने अप्लाई किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो इससे आपको ये फार्मूला याद रहेगा कि F.S क्या लगेगा, वर्क जब हमें निकालना रहेगा तो F.S फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। फिर इसके बाद जब फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक तरीके से इसी में हम लोग इसको ले लेते हैं। लेट सपोज क्या ले लेंगे कि फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई है, लेट सपोज 2 मीटर ट्रेवल की गई, ले लेते हैं हम लोग। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे। फोर्स कितनी हमारी अप्लाई हुई, 10, और डिस्प्लेसमेंट कितनी अप्लाई हुई, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 2 20। अब 20 तो हमें मिल गया, पर अगर हम लोग इसकी SI यूनिट नहीं रखेंगे तो काम तो सारा खराब हो जाएगा, मार्क्स हमें फालतू के कट जाएंगे। तो SI यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, इसको हम लोग जान लें। SI यूनिट इसकी हो जाएगी जूल। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसकी SI यूनिट हो जाएगी जूल। और जूल में क्या होगा, जैसे आपसे पूछ लिया कि 1 जूल क्या है, तो 1 जूल में आप क्या बता सकते हैं, जब 1 न्यूटन फोर्स लगाया गया 1 मीटर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो कितना का वर्क हुआ, 1 जूल का वर्क हुआ। 1
जूल का वर्क हुआ। ओके, तो इस तरीके से जूल है। और इसकी CGS यूनिट भी जानते रहिए, कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि CGS यूनिट क्या, क्योंकि सबको याद रहता है SI यूनिट, क्योंकि लोग इस तरीके से फॉर्मूले में यूज़ करते रहते हैं, जानते रहते हैं कि किस तरीके से इसको लिखना है। तो SI यूनिट तो सबको याद रहती है, पर जब CGS यूनिट पूछ लिया तो आपको क्या लिखना है, तो CGS यूनिट में आपका हो जाएगा, CGS यूनिट आपकी हो जाएगी अर्ग। हाँ, ये थोड़ा अजीब सा वर्ड है आपके लिए, पर CGS यूनिट इसकी क्या है, अर्ग। ओके, और इसके बाद हम लोग क्या इसमें जानेंगे, देखिए ये हमारी CGS यूनिट हो गई, SI यूनिट हो गई, फॉर्मूला हो गया। इन द केस हमारे एग्ज़ाम में हमेशा आसान सवाल तो आते नहीं हैं, टीचर हमें आसान सवाल देते नहीं हैं कि आसानी से आपको फोर्स दे दिया, आसानी से आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया और लो बेटा लगा लो सवाल, ऐसा नहीं होता। कई बार मास दे दिया। अब तो जैसे हम लोग इसमें आदि का मास क्या ले लेते हैं, 1 kg ले लेते हैं, ठीक है, 1 kg मास ले लिया समझने के लिए। और इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, F = ma। ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें m से क्या डिनोट होगा, मास डिनोट होगा, a से क्या डिनोट होगा, एक्सेलरेशन डिनोट होगा। और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं mg में। अब g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब मास हमारा देखिए कितना था, मास हमारा है 1 kg, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग कितना लेते हैं, 10 लेते हैं, तो इंटू 10 हो गया। 9.8 भी लिया जाता है, जहाँ पर वैल्यूज़ अक्सर पॉइंट में रहती हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, 9.8। और नहीं तो आसान कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, 10 लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब आपने देखा कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो इसमें डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर की थी, 20 जूल वर्क हुआ, ठीक है। इतनी इसकी SI यूनिट थी, CGS यूनिट। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो SI यूनिट ज़रूर लिखें, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग जान लेते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो वर्क को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। किस तरीके से भाई, पहला चीज़ तो ये जान लीजिए कि वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है पर मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो वर्क क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। इसको मैं आपको लिख देता हूँ, वर्क क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन क्या नहीं होता है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है मैग्नीट्यूड। ओके, और इसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ समझ लेते हैं कि इसमें नो वर्क भी परफॉर्म होता है। ऐसा भी एक फैक्टर है जिसमें नो वर्क परफॉर्म हुआ। जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले जाना कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जब तक उसको पुश नहीं किया जाए, फोर्स नहीं लगाया जाए, अपना डिस्प्लेसमेंट ना चेंज करे, तब तक क्या नहीं होता, वर्क परफॉर्म नहीं होता। तो वो क्या कहलाता है, नो वर्क कहलाता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज करता तो क्या होता है, नो वर्क। इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, जैसे भी हमने पहले जाना, तो इसके एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं कि वर्क कैसे परफॉर्म हो रहा है। लेट सपोज कि कोई टांगा वाला है और उसको हॉर्स क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। आप देख सकते हैं जैसे हॉर्स पुल कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, वर्क परफॉर्म हो रहा है। जो हॉर्स है वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, टांगा के ऊपर, और एक डायरेक्शन में वो उसको लेकर के जा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, वर्क परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या बनता है, थर्ड पॉइंट ये बनता है कि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो, 90 डिग्री पर हो, तब भी वर्क क्या होता है, नहीं परफॉर्म होता। तब वर्क नहीं परफॉर्म होता कब, याद रखिएगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो विथ ईच अदर, दैट्स 90 डिग्री पर, तो क्या होगा, वर्क परफॉर्म नहीं होगा। फिर इसके बाद हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं। वर्क के कुछ केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वर्क में 3 केसेस परफॉर्म होते हैं। पहला केस क्या होता है वर्क में, आप जान लीजिए। वर्क में सबसे पहला केस होता है जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है या पॉजिटिव शो करता है। क्या होता है पहला केस, पॉजिटिव। दूसरा तो आप सोच ही लेंगे क्या हो सकता है, निगेटिव। ओके, और तीसरा केस क्या होता है, तीसरे केस में वर्क कैसे परफॉर्म करता है, अभी आपने पढ़ा था, सोचिए तब तक, ज़ीरो।
अगर आप 0 सोच रहे थे तो आप सही हैं, 0। तो पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में जब कोई ऑब्जेक्ट को किसी भी तरफ से फोर्स लगाए, जैसे इस तरफ से अगर फोर्स लगाया गया तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वो कैसे मूव कर रहा है, पॉजिटिवली मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, पॉजिटिवली मूव कर रहा है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स किस तरीके से लगाया जा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, पर वो मूव इस तरफ कर रहा है, तब क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा। तो इसमें क्या परफॉर्म होता है, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स परफॉर्म होता है, पर ये किस में आता है, नेगेटिव में आता है, वर्क की केस में। ओके। और 0 में तो आप लोगों ने जान ही लिया है कि 0 कब होता है, जब वो ऑब्जेक्ट वहीं रुका रहे, किसी भी तरफ ना मूव करे, ना इस तरफ ना इस तरफ, किसी भी तरफ ना मूव करे, वहीं बैठे बैठे काम कर रहा है, वहीं खड़े खड़े काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए और आने वाली क्लास के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।